नमस्कार, मैं सचिन गुप्ता, होस्ट एंड कोच। देखिए मेरे साथ आज है विशाल आदित्य सिंह। ये देखिए हेलो 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 हाय हाय सचिन भैया हेलो। विशाल हमारे साथ आज इस बार। मैं बता दूं विशाल एक खास बात है क्या है कि छठ कहीं भी रहे इंडिया में, मैं बताऊँ इवन क्या मैंने वर्ल्ड में कहीं रहे, लेकिन छठ के दिन एक अपने घर आते हैं और घर में आके अपनी चीज़ें खुद करते हैं, लोगों को सजाते हैं, घाट को सजाते हैं। जो पुराना इनका जो पहले का जो रूटीन था वही आज करते हैं। तो विशाल हमारे साथ है। विशाल बताइए कैसा लगा इस बार दुनिया का, कैसा कोविड में बताइए खासकर। पहले तो सच में कोविड में आना था तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन फिर पापा ने बोला कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पे जीरो कोई भी पेशेंट नहीं है कोविड के। तो मुझे लगा चलो थोड़ा तो मतलब राहत की सांस मिली। और जी हाँ, मैं कहीं भी रहूँ दुनिया में मैं पूरी कोशिश करता हूँ आने की कि मैं छठ पूजा में आऊँ ही। और मैंने ऐसा कसम टाइप का खाया है कि मैं आता रहूँगा। और बचपन से काम करते थे, वो मेरे डैड के थ्रू आया मेरे मन अंदर कि छठ पूजा के टाइम हम लोग पूरे स्ट्रीट को साफ करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि दिवाली के दिन छोटे शहरों में ऐसा होता था कि लोग अपने घर का कचरा निकाल के रोड पे रख देते थे, और वो छठ पूजा के टाइम क्या होता था कि वो पूरा कचरा उठा के नगर पालिका आती थी गाड़ी, और वो ले जाके बाहर रखती थी। और ये रिचुअल बहुत सालों से आ रहा है, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया अपने डैड के साथ। और इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने ट्विक किया था, कॉम्पिटिशन हुआ था, तो स्ट्रीट का डेकोरेशन था, और वो करके मुझे बहुत मजा आया था। और एक वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। तो विशाल एक बात बताइए कि जिस तरह से अभी लॉकडाउन में जो अभी कोविड के लिए जो मैं बता दूं गाइडलाइन की गवर्नमेंट ने जारी की थी यहाँ पे, और आप यहाँ आए और आपके फैंस जो है आपके साथ इतना चिपक रहे हो, तो क्या कैसे रोक पाते थे? कैसे कुछ अलग नहीं लगा था कि कैसे बोलूँ क्या बोलूँ, समझ में कुछ अलग नहीं हो रहा था कुछ? सही बोल रहे हो आप, क्योंकि थोड़ा जो भी प्रिकॉशंस हैं, दूरी बनाना पड़ना, रोकना, उनको अजीब लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं स्टार्टर में आ गया इनके अंदर, नहीं ऐसा लोगों के अंदर हो सकता हाँ, ये हो सकता था। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे कोई ऐसे घूम ही नहीं रहा था। और मैंने कोशिश भी की पहले कि मैं थोड़ा प्रिकॉशंस लूँ, लेकिन वो मुश्किल था। लोगों को बुरा बहुत लग रहा था कि इस बात से कि प्लीज ऐसे मत बोलो। इसीलिए मैं टाइम पे क्या हो रहा था कि मैं दूर चला जा रहा था सेफ्टी के हिसाब से। देखिए ये तो आपकी सेफ्टी थी, और गवर्नमेंट ने खुद आपको अधिकार दिए इस तरह से सेफ्टी। लेकिन कितना अजीब लगता होगा जब आप एक स्टार होते हुए भी आप और लोगों से बात करने में आपको बोलना पड़ता, उनको लगता था कहीं से भाई तो नहीं हमसे दूर हो गया क्या यहाँ आने के बाद ऐसा लगा लोग? नहीं, उतने मतलब लोग थे। और अगर मैं किसी को कहता था कि भाई कोविड है, थोड़ा संभल के, थोड़ा दूर से, तो लोग मान भी जाते थे, है ना? हाँ, यहाँ पे ऐसा भी हुआ है क्योंकि बहुत लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो भी किया है, मैंने भी देखा। विशाल कुछ खास बातें हमें पता चली जिस तरह से आप इस बार मालूम चला कि लंबा ट्रिप आप बिहार में कर रहे हो और कुछ प्लान लेके आओ और कुछ अलग तरीके की कुछ इसमें क्या ये कितनी सच्चाई है बताइए जरा। मैं आया हूँ यहाँ पे कुछ काम से अपने, मेरा ड्रीम था कुछ लिखना, कुछ शूट करना बिहार पे, और यहीं की कहानियाँ, यहीं के लोग मैंने देखे हैं, किस्से देखे हैं। तो इस बार इसीलिए आया हूँ क्योंकि और स्पेशली जहाँ का हूँ मैं वहीं पे कुछ करना चाहता हूँ। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ क्यों ना खुद के लिए किया जाए, खुद से बनाया जाए। वो बिहार बेस्ड बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा एक और विशाल एक बात है, लोग आजकल अक्सर पूछते हैं बिहार की राजधानी पटना है और आप मुंबई टू बिहियाँ हो जाते हैं, तो पटना के लोग के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आखिर विशाल पटना में कभी इंटरेक्ट क्यों नहीं करते? पटना में कभी आते तो ना कभी विशाल को पटना कभी मिस कहीं बाहर नहीं देखा लोगों ने, कभी घूमते, ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता था? क्योंकि क्या हुआ कि जब मैं यहाँ से गया था, मैं यहीं बिहियाँ जहाँ पे पला बड़ा हूँ, जहाँ पे से मेरा एजुकेशन हुआ है, मैं डायरेक्ट यहीं से गया था वहाँ पे। तो मैं कभी पटना में 1 साल रहा था और ऐसा कोई कनेक्शन हो नहीं पाया। और जब भी मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ, मैं डायरेक्टली अपने घर आ जाता हूँ, क्योंकि छठ पूजा के लिए आता हूँ या किसी भी छुट्टी के लिए आता हूँ। तो कहीं भी आप रहो बिहार में तो डायरेक्टली आप शायद अपने घर जाते हो। तो नहीं हो पाया, क्योंकि आई डोंट नो क्यों नहीं हो पाया। एक कनेक्शन जो है वो मिसिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी, लेकिन आपको लगता है कि कुछ बिहार मुझे राजधानी है पटना, मुझे पटना लोग चाहते देखना विशाल को बिल्कुल। पटना में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिहार से कनेक्टेड हूँ, मिट्टी से कनेक्टेड हूँ, लेकिन अगर मैं पटना पाटलिपुत्रा जो हमारी राजधानी रह चुकी है, मतलब पुराने भारत से लेके, और आज पटना जो हमारा मतलब बिहार की राजधानी है, अगर वहाँ जुड़ूंगा ना तो शायद मुझे बहुत और अच्छा लगेगा। नहीं, क्योंकि देखिए आप जो है ना, आप सिर्फ बिहियाँ के शान नहीं है, आप बिहार के शान है। तो बिहार का अगर शान है तो बिहारी जो है, बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहार के शान को लोग पटना में भी देखना चाहते हैं कि विशाल कभी आए तो पटना में आए, लोगों के बीच जाए। जिस तरह से आप कॉमन पीपल में लोगों के बीच जाते हो, आपके बारे में कहा जाता है कि आप के अंदर स्टार्टर मारने के बावजूद भी आप उसी विशाल को यहाँ के लोग देखते हैं। आज भी लोगों के बीच ही आप रहते हैं, तो वो चीजें पटना के लोग भी चाहते हैं। तो क्या इस बार उम्मीद करें कि इस बार पटना के लोगों से आप मिलेंगे जाकर? डेफिनेटली मैं इस बार पक्का मिलूंगा पटना के लोगों से। अगर आप पटना के लोग मुझसे मिलने में फैन चाहते हैं, फैन चाहते हैं, अगर मुझसे मिलने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं डेफिनेटली मिलूंगा पटना। क्योंकि आपने बेगूसराय किया है, उसके बाद आपने नच बलिए किया, उसके आपने बिग बॉस किया है,
तो लोग आपको है ना एक बार सामने से भी देखना चाहते हैं विशाल क्या है, विशाल जानना चाहते लोग। सच में मैं भी चाहता हूँ कि मैं जुड़ूं, ऐसा कोई माध्यम नहीं हो पाया मैं, क्योंकि बहुत छोटे से जगह से हूँ यहाँ में, और यहाँ पे ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई माध्यम नहीं है, कोई बहुत न्यूज बड़ा चैनल नहीं है, कोई बहुत बड़ी ऐसी पत्रिका नहीं छपती जहाँ पे मेरे बारे में यहाँ पे लोगों को मिला, मतलब थोड़ी बहुत जो भी जानकारी है वो यहाँ के जो भी आप लोग जैसे भाई लोग हैं उन लोगों ने बताया तो पता है। अगर मैं काश पटना का होता तो शायद पटना में वो होता। क्योंकि अब बड़ा नाम है, आपके नाम से लोग बहुत सारे अभी न्यूज चलते हैं आपकी। अगर आप मैं इस लेवल पे आप है कि जहां आप अगर आपके साथ कुछ कंट्रोवर्सी होती है तो वो न्यूज बनता है, अगर आप कहीं कभी आपकी तबीयत हो तो न्यूज बनता है, अगर आपकी बॉडी स्लिम हो तो न्यूज बनता है। तो आप एक सेंसेशनल हो चुके हैं न्यूज के लिए। हाँ, लोग कवर करना चाहते हैं आपको हर नीचे। भगवान की रहमत है, अल्लाह ताला की रहमत है कि उन लोगों ने नवाजा। विशाल एक बात बताइए, आप बिग बॉस में भी रहे हैं और विशाल बिग बॉस में आपने एक अच्छा गेम खेला, बहुत सारी चीजें पर्सनल भी आपके उसमें एक्सपोजर हुई है और कहीं ना कहीं आपको लगता था कि नहीं। तो अब बताइए कि जिस तरीके से इस गेम के बाद और आप बाहर हैं, अभी आप बहुत सारी फिल्में का भी प्लान आपका है और बहुत सारे सीरियल्स भी आपने किए, मैंने बहुत नाम कमाया। तो विशाल आगे जो आपको कैसा लगता है एकदम बॉम्बे और एकदम बिहियां, तो किस तरह का फील होता है वहां से यहाँ आते तो आप? मुझे कुछ ज़्यादा खास फील नहीं होता बॉम्बे भी है में। वहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों के साथ पला बड़ा हूँ जिन लोगों के साथ मेरा प्रोफेशनल बिहेवियर है, जिनके साथ मैंने अपने काम करने का नया जो मेरी लाइफ मिली है वो मैंने सीखा है। बिहियां वो जगह है जहाँ से मैं पला बड़ा हूँ, यहाँ पे लोग मेरे वो लोग हैं और मैं उन लोगों के साथ वैसे ही रहना चाहता हूँ जैसे मैं था, क्योंकि वो मेरी बहुत वही मेरी कमाई है और वही मेरा रूट है और मैं उसको खोना नहीं चाहता। शायद हमेशा कहते हैं लोग कि अपने ज़मीन से जुड़े रहो, और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जो हो आपकी ओरिजिनलिटी बच जाती है आपके अंदर। तो मेरे अंदर वो ओरिजिनलिटी है, इसकी वजह से ही मैं लगता है कि मुझे लोग बहुत प्यार देते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं लोगों को अप्रोच करता हूँ और ये तरीका, ये जो तौर है वो मैंने अपने बिहियां से ही सीखा है। विशाल ये तो बात हुई आपके करियर की, फ्यूचर की। विशाल एक चीज़, आप बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे दिलों के अब धड़कन भी हैं कि विशाल आदित्य सिंह शादी कब करेंगे? वो भी नहीं पता है, वो मुझे भी नहीं पता है विशाल आदित्य सिंह कब शादी करेंगे, मुझे भी नहीं पता है किसी को, क्योंकि बहुत सारे दिलों की धड़कन है, बहुत लड़कियां जानना चाहती हैं, बहुत लड़कियां आप पे भाई बहुत क्रश हैं आप, तो उनके अंदर भाई ये कि भाई उनका दिल अभी टूटने वाला तो नहीं है ना? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं टूटने वाला है, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल शादी के मूड में नहीं हूँ और पता नहीं अब ये कब मूड आएगा, कब आएगा। लास्ट टाइम भी नहीं आया था कभी यार। मैं शादी करना ही नहीं चाहता, ऐसा लगता है मुझको, और नहीं कोई भी ड्रीम गर्ल भी नहीं है। अच्छा विशाल, तब चलिए अब एक चीज़ है भाई, एक सवाल, एक लड़की का सवाल था जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ जी। वो ये जानना चाहते थे कि विशाल अगर किसी लड़की को पसंद करते हैं शादी के लिए तो क्या खूबियाँ होनी चाहिए उसके अंदर? अब बताइए आप। ये थोड़ा पर्सनल लेकिन थोड़ा चटपटा है। चटपटा भी है, पर्सनल भी पर्सनल क्या है ऐसा। अगर थोड़ा आपसे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सॉर्टेड इंसान चाहिए और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो इंडिपेंडेंट रहे और इंडिपेंडेंस जो आज़ादी है ना उसको समझे और आज़ादी दे। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये। लाइफ में लोगों की वैल्यू बहुत वैल्यूबल, मतलब समझने वाली बात है। जिस भी इंसान के साथ आप बिना कहे कुछ चीज़ें समझ जाते हो ना, वैसा ही इंसान चाहिए जो आपको समझे, जो आपको प्यार करे। और वैसे ही मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि वही बहुत पैसे कमाए या कुछ ये हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वैसा नहीं। मुझे सिंपल एक ऐसे इंसान चाहिए जो समझे मुझे, जिसको मैं समझूं, दैट्स इट, खत्म। क्योंकि विशाल का दिल एक बिहारी दिल है। हाँ, लाख आप बॉम्बे रहते हो स्टार्टअप, लेकिन ये सबको पता है कि विशाल एक बिग बॉस में भी देखा लोगों ने कि आपका दिल जो है बिहारी है। हाँ बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन, इनोसेंट है। हाँ, मैं मतलब ऐसा ही पैदा हुआ हूँ मैं, और मैंने बोला ना कि मैं बहुत ओरिजिनल रहना चाहता हूँ, और ये सब चीज़ें समझ में ही नहीं आती यार। हमने देखा ही नहीं है, हमारे घर में देखा है मैंने, मेरे मॉम डैड की, मैं क्यों बोलता हूँ पता नहीं, सब लोग बोलते हैं मेरे माँ पापा के एग्जाम्पल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मॉम डैड का जो बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जो मेरे पापा की खामी है वो मेरी माँ पूरी करती है, और जो मेरी माँ की खामी है वो मेरे पापा पूरा करते हैं, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, और वही मुझे लाइफ में चाहिए। तो विशाल एक अब तो ये बात हुई, अब दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने जो इस तरह से इतनी सक्सेस है, आप बॉम्बे में आके इस छोटे शहर से जाके बॉम्बे से, इसका श्रेय किसको देते हैं आप? हार्डवर्क को, बहुत सारा हार्डवर्क है इसके पीछे, और इसका जो पूरा श्रेय है वो पूरा हार्डवर्क है। उसका दूसरा जो श्रेय है वो ये है कि मेरे पापा मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि हाँ तू जा ये करने के लिए, और वो बिलीव ही कि हाँ तू जा। और उन लोगों ने मुझे कभी पूछा नहीं, जितने भी दिन थे, चाहे जो भी पैसे की तंगी थी, कुछ भी था, उसके अलावा जो भी सब कुछ साइड में था, उन्होंने कभी मुझे पूछा नहीं क्या हुआ क्या नहीं हो रहा है। हाँ, उनके बातों में चिंता थी, लेकिन वैसी चिंता नहीं थी, और मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। उनको लगता था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा इसका, और वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा विश्वास देती थी। तो ये दूसरा श्रेय तो उनका है। तीसरा है आशीष शर्मा, मैं बोलता हूँ हमेशा से, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होता और वो अर्चना नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, क्योंकि उन लोग
मैं हमेशा बोलता हूँ मॉम डैड ने मुझे पाला है और बड़ा किया है, लेकिन उन दोनों ने मुझे ऐसा लगता है पढ़ाया है, समझाया है। इस करियर के बारे में? हाँ, इस करियर के बारे में, एवरीथिंग अबाउट लाइफ में भी जो चीज़ें मैंने बहुत कुछ सीखी, उन लोगों से सीखी है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है एक इंसान के लिए, क्या गलत। एक इंसान के लिए, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें। विशाल, बॉम्बे एक बहुत बड़ी जगह है। बॉम्बे में पूरे इंडिया के लोग आते हैं, बड़ी फिल्म नगरी, महानगरी कहते हैं बॉम्बे को। और जब आप विशाल मुंबई में हो, आप मुंबई रहते हो, और आपके कुछ लोग जो बहुत आपके बचपन के दोस्त हैं, बहुत क्लोज हैं, जो बिहार से मुंबई जाते हैं, और वहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल दोनों में जब वो नहीं समझ पाते हैं कि मुंबई का लाइफ क्या, तो वहाँ पे क्या लगता है जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, जब एक दोस्त जो है वो समझ नहीं पाता कि विशाल कितना बिजी हो चुका है, विशाल के पास कितने काम है, वो वही विशाल को ढूंढता है जो बिहिया में हो, उसके लिए हमेशा टाइम अवेलेबल था, और वहाँ पे बिल्कुल अंतर। तो कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्या समझा पाते हैं, कैसे, ये बताइए। मैं उनको अपने बातों से तो नहीं समझा पाया था पहले उनको लगा बहुत मुश्किल होती होगी फिर। हाँ, तो मैंने क्या किया था कि एक बार वो आए भी थे मेरे साथ, तो क्या हुआ कि बीच बीच में एक बार मेरा भाई गया था, वो भी गया हुआ था, तो उसने मेरी लाइफ देखी, तो उसने सही में आके बोला यार कि उसको सही में दिन रात का पता नहीं है, वो ऐसा सा है। और फिर एक बार वो आए भी थे मेरे पास। मैं सबसे बेस्ट करता हूँ जो मेरा सबसे है, तो जब वहाँ पे ऐसा कुछ होता है ना कि मेरे फ़ोन का रिप्लाई नहीं किया, मैं इसीलिए जब यहाँ पे आता हूँ तो मैं इतना अवेलेबल रहता हूँ उन लोगों के लिए कि तुम्हें जो करना है पूरा कर लो। हाँ, तुम्हें जो पूरा करना है पूरा कर लो। तुम्हें 1 साल की जो भी तुम्हारी शिकायत होगी वो खत्म कर लो। नहीं, दिखता भी है जब आप बिहार में आते हो, तो शायद ही कोई बच्चा बचता होगा जिसके साथ फोटो ना हो, सेल्फी ना हो। हाँ, वो भी है। और मतलब नहीं, मेरे दोस्त यार की बात कर रहे थे हम, तो मैं उन लोगों को जो बोलना होता, जैसे मैं इसीलिए बोलता हूँ ना कि मैं सामने से फोन करके बोलता हूँ कहाँ हो सब, आ जाओ, कहाँ हो सब, कहाँ। वो सब दुकान पे होते हैं अभी भी, जबकि वो लोग, वो कमीने अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं वो अभी भी दुकान पे चिपके पड़े हैं। मैं फोन करके बोलता हूँ चलो आ जाओ। तो अब ये हो गया है। विशाल, एक चीज़ और है कि जब आप मुंबई में हो, कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है कि आपको फील हुआ कि आप बिहिया से हो और मुंबई में कुछ ऐसी फीलिंग कभी किसी ने कराया, ऐसा कुछ हुआ था कभी? किसी ने कराया नहीं, हालात ने कराया था। कोई कराता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कोई कराता नहीं। मुझे ऐसा लगता है सच में मैं पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा कि ऐसा कैसे है। मैंने जिस तरह से मैं सीखा हूँ वही, हर इंसान अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। आप उसे काम करने के कैटेगरी में फिट बैठते हो कि नहीं बैठते हो, ये आपका है। वो किसी के साथ काम करने के कैटेगरी में बैठता है कि नहीं बैठता, ये उसका है। तो मुझे हालात ने फील कराया था, क्योंकि बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद अगर अच्छा एजुकेशन मिल जाता, अगर हम आराम में पले बड़े होते, तो ये जो हिंदी का प्रॉब्लम है, इंग्लिश तो बहुत बात की बात थी, ये सब नहीं होता। तो उसके ऊपर जो वर्क करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो तलफ़्फ़ुज़ को लेकर, तलफ़्फ़ुज़ से लेके नहीं, शब्दों का सब कुछ, और जो एक टोन है, और गलत तरीके से बोलना, एक राग होता है, उल्टा की बात है वो, एक राग मतलब एक टोन होता है, उसको छोड़ना है। क्योंकि आप सिर्फ एक टोन के साथ एक ही कैरेक्टर कर सकते हो लाइफ टाइम, आप वही तो नहीं कर पाओगे ना। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपके पास एक ऐसा स्लेट होना चाहिए बोलने का जो एकदम क्लीन हो, जिसपे आप कोई भी तलफ़्फ़ुज़ या कोई भी भाषा आप लिख सको और उसको आराम से बोल सको, कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल कॉन्फिडेंस। तो अब जैसे ही आप बोलोगे आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो विशाल, चलिए आप, हाँ बताइए, कंटिन्यू। नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने ये सीखा, क्योंकि मुझे पहले काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि स्लर करता था मैं, मेरे सौ में प्रॉब्लम था बहुत, उर्दू नहीं समझ में आती थी, या फिर नुक्ते नहीं समझ में आते थे, कहाँ पे क्या है, और बहुत गलत तरीके से चीज़ों को प्रोनाउंस करता था मैं, उच्चारण गलत था मेरा बहुत। तो ये सब चीज़ें मुझे वहाँ पे बताया, और जिस तरह से बताया, थैंक गॉड मैं मानता हूँ कि उस तरह से बताया उसने, क्योंकि शायद उस तरह से वो बताता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं तो लंबा चौड़ा हूँ, गोरा चिट्टा हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा था ड्यू टू मेरे लैंग्वेज की वजह से, मेरी ज़बान की वजह से। यानी कि इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं कि आप बहुत हैंडसम हो, लंबे हो, नहीं, इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आप अपनी खामियों पे कितना वर्क करते हो हमेशा, कलाकार कितने अच्छे हो, बिल्कुल, और आप इंसान कितने अच्छे हो। विशाल, अब तो चलिए लास्ट में हमारा एक सवाल है कि हमारे बिहार के लिए, अब मैं आपको अपने फ्रेम में लेता हूँ। विशाल, ये बताइए कि हमारे बिहारियों के लिए, जो आपके भाई लोग हैं, उनके लिए आपकी तरफ से इस बार क्या मैसेज है? जो भी बिहारी भाई हैं, जो यूथ है मेरी, उनकी मेरे सबसे स्पेशली ये है एक कि दरख्वास्त है यार कि हम ज़्यादा अच्छा बिहार देखना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत, आप लोगों को पता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन हमें सिर्फ उस प्रॉब्लम को लेके ना क्रिप करना है, सिर्फ आपस में बोलना है, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढना है। सो प्लीज़ उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, एक अच्छा बिहार बनाते हैं जहाँ पे एजुकेशन हाई हो, जहाँ पे बाहर के लोग आएँ अगर इंडस्ट्री के लिए, तो उनको मौका मिले काम करने का, अपने शहर में, अपनी जगह पे भी। जो आपने झेला सर, उनको हाँ, जो हम लोगों ने झेला, हमें कुछ पता ही नहीं था।
हमें हमें हक है, हम भी सब कुछ करते हैं, हमें अच्छा रोड पाने का हक है, अच्छी शिक्षा पाने का हक है, हमें हक है कि हम अपने कानून व्यवस्था में बिलीव करें, हमें हक है सब कुछ का चुनने का, और हम उसको उसी तरह से करें और बहुत अच्छे तरीके से अपने समाज को ना एक बेहतर समाज बनाएं, जहाँ पे सब लोग अच्छे तरीके से, जहाँ पे दहेज ना लिया जा सके, जो सबसे बड़ी बुरी बात है मुझे तो लगती है, जिसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ डेफिनेटली। सब लोग सिक्योर फील करें अपनी माँ बहन, इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी बहनें बहुत प्यारी होती हैं यार, लेकिन ईव टीजिंग कितनी होती है बिहार में आपको ही पता है। अगर हमें इतनी बहन प्यारी है तो किसी और की बहन तो उतनी ही प्यारी होगी उसकी। ये हम चीज़ें भूल जाते हैं यार, हम बहुत, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी ना, एक सिक्योर समाज हो जाएगा जहाँ पे दोनों नर और मादा, मतलब औरत और मर्द एक साथ एक साथ पल बढ़ रहे हैं जी, तो कितना अच्छा होगा यार। कोई जेंडर का कोई ना, कोई नहीं हो, और हम एजुकेशन के लिए लड़े सबसे पहले तो, शिक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और हम जातिवाद को छोड़े। जात से ऊपर, जात पात से कभी ऊपर। डिटेल में बात करोगे तो बहुत बताऊंगा, अगर मैं जातिवाद नहीं, हम करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विशाल के साथ थे हम अभी। चलिए मैं आपके साथ बात करता रहूँगा, सचिन गुप्ता, बिफोर प्रिंट के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।